हे भगवान विष्णु, है माता लक्ष्मी जी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति को कभी गरीब मत रहने देना। उस व्यक्ति को धन दौलत सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देना। दोस्तों वीडियो जरूर लाइक करें। दोस्तों 1 जनवरी 2025 के दिन बस ले आना, अपने घर पर 10 रुपए की एक छोटी सी चीज और कर लेना। ये 4 काम भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके घर काल दें, वरना हो जाओगे बर्बाद। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। दोस्तों जिस तरीके से हम दिवाली आने से पहले अपने घर की साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार से नया वर्ष के आने से पहले भी हमें अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नव वर्ष से पहले वह कौन सी ऐसी फालतू चीज होती है जिन्हें हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और उन्हें हो सके जितना भी जल्द से जल्द घर से बाहर कर देनी चाहिए। भक्तों आप सबको यह तो पता ही होगा कि नया वर्ष आने में अब कुछ ही समय बचा है। कुछ समय बाद 1 जनवरी नया जो साल है वह शुरू हो जाएगा, तो आपको उससे पहले कुछ ऐसे उपाय करना है जिससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाए। जिस तरीके से 2024 हमारा साल निकला है, उससे और अच्छा और बेहतर हमारा नया साल आए। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाए, तो आपको सन 25 से पहले यह कार्य जरूर ही कर लेना है। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देख, तो नए साल में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। तो आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों तो आज हम इस वीडियो में वह सभी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें नए वर्ष आने से पहले हटा देना है। दोस्तों घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वही घर में यदि आपको सुकून की नींद नहीं आती है और अच्छा सेहतमंद भोजन और घर में सुकून नहीं मिल रहा है और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी चीज में कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस फैक्ट्री काम आदि में नुकसान झेलना पड़ रहा है, चारों तरफ से व्यापार तक हो चुका है बंद, तो इसका मतलब कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें नया साल आने से पहले तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें। घर में नहीं रखना चाहिए। पहली चीज है टूटा शीशा। टूटा शीशा वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आपके घर में कोई शीशा है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है, बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए नया साल से पहले पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। दोस्तों नंबर 2, नया साल आने से पहले बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार बंद घड़ी में जो सुइयां होती हैं वह रुक जाती हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं वह बंद घड़ी की तरह रुक जाते हैं। चाहे आप कोई धंधा व्यापार फैक्ट्री इत्यादि कोई भी काम हो, अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसका समय रुकने के साथ साथ आपकी तरक्की भी रुक जाती है। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उसे घर रहने वाले लोगों को संबंध तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा ले या फिर उसे तत्काल हटा दें। दोस्तों नंबर 3, नया साल से पहले मुरझाए हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, और अगर आप 1 जनवरी नया साल आने से पहले मुरझाए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में मायूसी छाई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं, फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं।
इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दें। दोस्तों नंबर 4, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रश्न की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगाते हैं तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वास हो जाता है। इसलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित पेंटिंग लगी हुई है तो उसको तुरंत ही हटा दें। दोस्तों नंबर 5 में है फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या किसी पुराने कपड़ों की बंद कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को दान में दे देना, दान करने से आपको गरीबों का आशीर्वाद लगता है। आप फटे पुराने का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप उन फटे पुराने कपड़ों को कोई जरूरतमंद को दे देते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद बनता है और आपकी बरकत होना चालू हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दान एक बहुत ही बड़ी चीज है। दान करने से मनुष्य के सभी पाप दोष कम हो जाते हैं। इसलिए आपके घर में जो भी आपकी उपयोगी चीज नहीं है उसको आप फेंकने की जगह किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। दोस्तों नंबर 6 में है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसलिए दोस्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र हैं, उनको आपने घर से नया साल आने से पहले हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे पुरानी मूर्तियों को कोई पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां श्राप देती हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियां रखना वास्तु दोष होता है। इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए। नंबर 7, घर की छत पर गंदगी होना या उस पर फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की बड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहारों पर घर की साफ सफाई करते हैं और वह साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या फिर छत पर रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे नकारात्मकता घर में आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल ना रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृदोष भी उत्पन्न होता है। दोस्तों नंबर 8, मकड़ मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसीलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दीपावली के त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं, घर पेंट करते हैं और घर को साफ स्वच्छ रखते हैं। किस लिए? कि माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली होती है। इसीलिए आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा ये आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। नंबर 9, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुद्ध माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। दोस्तों नंबर 10, बेकार दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करें तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज करें तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के कामों को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसे दरवाजा को ठीक करवाना चाहिए।
वास्तुशास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को शोक माना जाता है कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नल हो तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 11, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। दोस्तों, घर में जूते चप्पल टूटी हुई नहीं रखना चाहिए, और अगर कोई जूते या चप्पल उल्टी डली हुई है तो आपको उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इसे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होने चाहिए। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 12, जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, भालू, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 के दिन बस ले आना, अपने घर पर 10 रुपए की एक छोटी सी चीज और कर लेना। यह 4 काम भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके घर पर होगी। धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी भाग्य होगा। आपका 7वें आसमान पर जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन अपने घर पर कर लेता है बस यह 4 काम, बिना धूप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, उस व्यक्ति को मिल जाता है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान धन दौलत से भर जाता है उस व्यक्ति का घर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नए साल में आपके घर पर धन की कमी ना हो, आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको कहीं से भी 10 रुपए की सूखी धनिया खरीद कर ले आना है और इसको लाने के बाद आपको अपने घर पर आना है। अपने घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है और इस धनिया को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अभी धनिया को आपको लाल कपड़े में रखना है, लाल कपड़े की पोटली बनानी है और इस धनिया को ले जाकर के अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपने घर का रुपए पैसा रखते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको साल के पहले दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में करना है। देखिए दोस्तों, जो धनिया होती है इसका सीधा संबंध धन से होता है। धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि लोग धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं। और अगर आप धनिया का यह उपाय साल के पहले दिन करेंगे तो पूरे साल आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको अर्थशास्त्र के अनुसार बताया है, जो अगर साल के पहले दिन किया जाए तो इससे एक घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग साल के पहले दिन जरूर करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा से पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी बनी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन आपको अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा खरीद कर लाना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मौली धागा 2 रंग में आता है, एक लाल मौली धागा और एक पीला मौली धागा। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा खरीद कर लाना। साल के पहले दिन घर के तुलसी के पौधे में आपको एक लोटा जल देना है। पीले मौली धागा को तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांध देना है, क्योंकि दोस्तों, जो तुलसी का पौधा होता है इसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति साल के पहले दिन
तुलसी पौधे के गमले के नीचे अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा बांध देता है तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है और इस उपाय को करने से एक व्यक्ति का भाग्य पूरे साल उसका साथ देता है। उस व्यक्ति के राहु केतु की दशा पूरे साल बहुत अच्छा बना रहता है। उस व्यक्ति को आने वाले समय में इस उपाय को करने के बाद कामयाबी अवश्य ही मिलती है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, 1 जनवरी बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है, जो बुधवार का दिन होता है यह भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। भगवान गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में जब भी किसी भी पूजा को शुरू किया जाता है उसमें भगवान गणेश जी की प्रतिमा या कला चित्र को रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपका हर कार्य शुभ साबित हो तो बस एक काम कीजिएगा। भगवान गणेश जी की सबसे प्रिय मिठाई मोदक आपको कहीं से खरीद लेना है, भगवान गणेश जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद या मिठाई भगवान गणेश जी को आपको भोग लगा देना है। इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से पूरे साल आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको उन्नति और सफलता देखने को मिलेगी। हर काम आपका शुभ साबित होगा, आपको अपने जीवन में बरकत देखने को मिलेगी। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसे करने से एक व्यक्ति के बिगड़े हुए काम जरूर बन जाते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को अगर खीर का भोग लगाया जाए तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत एक व्यक्ति को मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर पूरे साल बना रहे तो बस एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर पूरे साल बना रहेगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ साबित होता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति पर सदैव माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप साल के पहले दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी और भगवान गणेश जी को सीताफल अर्पित कर देते हैं तो इससे आपके जितने भी बिगड़े हुए काम होते हैं वह अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको साल के पहले दिन कहीं से भी एक छोटा सा सीताफल खरीद लेना है और अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसको भगवान कुबेर जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी को अर्पित कर देना है। ऐसा करने से इन तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके आने वाले समय में इसका अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आप अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, आपके ऊपर जो भी दोष है उसका प्रभाव पूरे साल आप पर न पड़े, तो बस साल के पहले दिन बस आपको यह करना है कि किसी भी नर्सरी से आपको 10 रुपए का एक शमी का पौधा खरीदना है और उसको लाना है और अपने घर पर स्थापित कर लेना है और इसकी प्रतिदिन बहुत अच्छे से देखभाल आपको करना है। देखिए दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर में भी शमी का पौधा स्थापित हो जाता है और उसका अच्छे से देखभाल होता है, उस घर के लोगों पर लगे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो इस उपाय को साल के पहले दिन करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और अगर आप साल के पहले दिन किसी भी गाय को अपने हाथों से 11 रोटी खिला देंगे तो इससे आपको साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद, वरदान प्राप्त होगा। आपके ऊपर आने वाली जितनी भी मुसीबतें, परेशानी, दिक्कतें होंगी वह अपना रास्ता बदल लेंगी। आपको आने वाले साल में इसका काफी ज्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, तो किसी भी गाय को 11 रोटी अपने हाथों से जरूर खिला दीजिएगा। दोस्तों, साल के पहले दिन आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि आप किसी भी पूजा करते समय एक गंगा जल की बोतल जरूर खरीद करके ले आए और इसको अपने घर की पूजा घर पर रखते हैं। जब भी आप पूजा करने के लिए बैठे हैं तो थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव वहां पर जरूर कर दे। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि साल के पहले दिन गंगा जल पूजा घर में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। पर होगी, धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी भाग्य होगा। आपका 7वें आसमान पर जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन अपने घर पर कर लेता है, बस ये 4 काम
बिना धूप जलाए, बिना पूजा पाठ किए उस व्यक्ति को मिल जाता है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान धन दौलत से भर जाता है। उस व्यक्ति का घर दोस्तों 1 जनवरी 2025 को आने में बस कुछ दिन बचे हुए हैं। और अगर आप साल के पहले दिन हमारे वीडियो में बताए हुए ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार 10 रुपए की कुछ चीजें लाकर वह काम कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल आपके घर पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ बना रहेगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल आपके घर पर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी को बुधवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, दान योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और वेद पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर साल के पहले दिन महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग का निर्माण होता है तो पूरे साल का नियंत्रण भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के हाथों में रहता है। और दोस्तों, अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार 10 रुपए की कुछ चीजों को लाकर वह 2-4 काम कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण तरीके से बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य पूरे साल आपका साथ देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इन उपायों को पहले दिन करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में पूरे साल जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे। और एक बार अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए दोस्तों, यह बात हर व्यक्ति जानता है कि साल के पहले दिन आप जो भी काम करते हैं उसी का असर पूरे साल आपके ऊपर बना रहता है। और दोस्तों, अगर आप 1 जनवरी सन 25 के दिन शास्त्रों के अनुसार वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप उपाय को सही मुहूर्त पर सही तरीके से करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, अगर आप साल के पहले दिन बस 10 से 20 रुपए खर्च कर देंगे, उसी से आपका काम हो जाएगा और आपको आने वाले समय में इसका प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। इसलिए हर चीज के बारे में कहीं पर लिख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से साल 2025 में आप करोड़पति बन जाए और भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले साल में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ थे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले साल के पहले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नए साल में आपके घर पर धन की कमी ना हो, आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको कहीं से भी 10 रुपए की सूखी धनिया खरीद कर ले आना है और इसको लाने के बाद आपको अपने घर पर आना है। अपने घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है और इस धनिया को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अभी धनिया को आपको लाल कपड़े में रखना है, लाल कपड़े की पोटली बनानी है और इस धनिया को ले जाकर के अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपने घर का रुपए पैसा रखते हैं वहां पर रख देना है।
सिर्फ इतना उपाय आपको साल के पहले दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में करना है। देखिए दोस्तों, जो धनिया होती है इसका सीधा संबंध धन से होता है। धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि लोग धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं। और अगर आप धनिया का यह उपाय साल के पहले दिन करेंगे तो पूरे साल आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको अर्थशास्त्र के अनुसार बताया है, जो अगर साल के पहले दिन किया जाए तो इससे एक घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग साल के पहले दिन जरूर करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा से पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी बनी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन आपको अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा खरीद कर लाना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मौली धागा दो रंग में आता है, एक लाल मौली धागा और एक पीला मौली धागा। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा खरीद कर लाना। साल के पहले दिन घर के तुलसी के पौधे में आपको एक लोटा जल देना है। पीले मौली धागा को तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांध देना है, क्योंकि दोस्तों जो तुलसी का पौधा होता है इसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति साल के पहले दिन तुलसी पौधे के गमले के नीचे अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा बांध देता है तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। और इस उपाय को करने से एक व्यक्ति का भाग्य पूरे साल उसका साथ देता है। उस व्यक्ति के राहु केतु की दशा पूरे साल बहुत अच्छा बना रहता है। उस व्यक्ति को आने वाले समय में इस उपाय को करने के बाद कामयाबी अवश्य ही मिलती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, 1 जनवरी बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है, जो बुधवार का दिन होता है यह भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। भगवान गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में जब भी किसी भी पूजा को शुरू किया जाता है उसमें भगवान गणेश जी की प्रतिमा या कला चित्र को रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपका हर कार्य शुभ साबित हो, तो बस एक काम कीजिएगा। भगवान गणेश जी की सबसे प्रिय मिठाई मोदक आपको कहीं से खरीद लेना है। भगवान गणेश जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद यह मिठाई भगवान गणेश जी को आपको भोग लगा देना है। इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से पूरे साल आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको उन्नति और सफलता देखने को मिलेगी। हर काम आपका शुभ साबित होगा। आपको अपने जीवन में बरकत देखने को मिलेगी। ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसे करने से एक व्यक्ति के बिगड़े हुए काम जरूर बन जाते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को अगर खीर का भोग लगाया जाए तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत एक व्यक्ति को मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर पूरे साल बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर पूरे साल बना रहेगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ साबित होता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति पर सदैव माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप साल के पहले दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी और भगवान गणेश जी को सीताफल अर्पित कर देते हैं तो इससे आपके जितने भी बिगड़े हुए काम होते हैं वह अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको साल के पहले दिन कहीं से भी एक छोटा सा सीताफल खरीद लेना है और अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसको भगवान कुबेर जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी को अर्पित कर देना है। ऐसा करने से इन तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके आने वाले समय में इसका अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आप अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, आपके ऊपर जो भी दोष है
उसका प्रभाव पूरे साल आप पर न पड़े तो बस साल के पहले दिन बस आपको यह करना है कि किसी भी नर्सरी से आपको 10 रुपए का एक शमी का पौधा खरीदना है और उसको लाना है और अपने घर पर स्थापित कर लेना है और इसकी प्रतिदिन बहुत अच्छे से देखभाल आपको करना है। देखिए दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर में भी शमी का पौधा स्थापित हो जाता है और उसका अच्छे से देखभाल होता है, उस घर के लोगों पर लगे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो इस उपाय को साल के पहले दिन करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और अगर आप साल के पहले दिन किसी भी गाय को अपने हाथों से 11 रोटी खिला देंगे तो इससे आपको साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। आपके ऊपर आने वाली जितनी भी मुसीबतें, परेशानी, दिक्कतें होंगी वह अपना रास्ता बदल लेंगी। आपको आने वाले साल में इसका काफी ज्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो किसी भी गाय को 11 रोटी अपने हाथों से जरूर खिला दीजिएगा। दोस्तों, साल के पहले दिन आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि आप किसी भी पूजा करते समय एक गंगा जल की बोतल जरूर खरीद करके ले आए और इसको अपने घर की पूजा घर पर रखते हैं। जब भी आप पूजा करने के लिए बैठे हैं तो थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव वहां पर जरूर कर दें। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि साल के पहले दिन गंगा जल पूजा घर में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे एक व्यक्ति को कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को कर लीजिएगा। बस 1 रुपए के सिक्के और एक लौंग का प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके ऊपर होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर वर्षों में मिलता है। ऐसा सुनहरा मौका दोस्तों। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के और एक लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पर धनतेरस की पूजा होती है, दिवाली की पूजा होती है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा होती है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा 1 रुपए के सिक्के को रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल की मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाए तो उसमें मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाना चाहिए। इससे वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जितने भी तांत्रिक होते हैं, पंडित होते हैं, वह माता लक्ष्मी जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल अवश्य ही करते हैं। ऐसा करने से उस पूजा का लाभ एक व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है। और आपको सिर्फ नए साल के पहले दिन 2-4 मिनट का समय निकालना है और 1 रुपए के सिक्के और एक लौंग का उपाय उस तरीके से करना है जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा और आने वाले साल में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देता है और वह व्यक्ति धन संबंधित कोई गलत निर्णय भी ले लेता है, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको एक छोटा सा उपाय 1 जनवरी के सूर्यास्त के बाद करना होगा। और इस उपाय को करने के बाद पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। 1 जनवरी के सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेने हैं। अब माता लक्ष्मी जी की जो भी कला, चित्र या प्रतिमा आपके घर पर है वहां पर आपको जाना है। अपने घर की पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। इन 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या बैग में रख लेना, जिससे कि आपके पास हमेशा ये सिक्का रहे। दूसरे सिक्के को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको साल के पहले दिन करना है और यह सिक्के आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगा कि पूरे साल आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे
उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा और आपके जीवन में धन का आगमन हमेशा बना रहेगा। दूसरा उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके जीवन में धन टिकता नहीं है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह हो सकती है दोस्तों कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा पूरे नए साल में आपके साथ ना हो, तो एक छोटा सा उपाय साल के पहले दिन आपको करना है और यह उपाय करने के बाद पूरे साल बेफिजूल खर्ची से आप बचे रहेंगे। आपको यह करना है कि साल के पहले दिन सुबह आपको नहा लेना, अच्छी तरीके से अपने घर के पूजा घर पर जाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर एक मुट्ठी लौंग रखना है और ₹1 का सिक्का रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक दीपक जलाना है। अब आपको इसी पोटली को, जिसमें आपने एक मुट्ठी लौंग और ₹1 का सिक्का रखा है, ले जाना है। अपने घर के पास किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। आपने इतना उपाय साल के पहले दिन कर लिया तो दोस्तों, पूरे साल आपको कोई भी ऐसा दोष नहीं लगेगा जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बेफिजूल खर्ची देखेंगे। यह एक ऐसा उपाय है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और कई करोड़पति व्यक्ति लोग इस उपाय को हर साल के पहले दिन जरूर करते हैं। तो यह दान करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको करना होगा। आपको साल के पहले दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना है और हर घी के दीपक में एक लौंग डालना है। लौंग डालने से पहले जय माता लक्ष्मी जरूर बोल दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय आपने साल के पहले दिन कर लिया तो पूरे साल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा, जिससे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, इतना धन आपके घर पर आए, फिर आपको पूरे साल धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो 1 जनवरी के सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहाना है, लाल कपड़े पहनने हैं, आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो। यहां पर सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा यहां पर आपको बिछाना है, उस पर कुछ चीज रखनी है, 3 लौंग, ₹1 का सिक्का, एक मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, ₹1 का सिक्का, एक मुट्ठी धनिया। अब इस कपड़े की पोटली बनानी है आपको और इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं, वहां पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय 1 जनवरी साल के पहले दिन आपको सूर्यास्त पर करना है और पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी जो आपके लिए धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपको पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।